everyone and welcome all of you. Today we are study about the practice set number 4.1, that is the lesson number 4, that is ratio and proportions के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं. You know that about the ratio, आपको रेशियो के बारे में पता ही होगा कि रेशियो हम किसको बोलते हैं. जस्ट दिस इज गिवन है, दिस इज जैसे कि आपको दिया है यहाँ पे 2⁴, तो ये जो सिंबल हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ रेशियो. इसे हम क्या बोलते हैं, रेशियो. और ये भी जैसे कि अगर आपको दिया है 3/4, तो दिस ये is given 3/4, we can write this number as it is 3⁴. हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं. तो हम इसमें आज ये स्टडी करने वाले हैं रेशियो के बारे में. तो जैसे कि आपको 4.1 में देखिए दिया हुआ है, जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन इसके अंदर दिया हुआ है कि फाइंड द रेड्यूस्ड फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर. आपको रेड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है. रेड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना. जैसे कि आपको गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन 72, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म 72,60, और जैसे कि आपको सेकंड क्वेश्चन इसका दिया हुआ है 38,57, और थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसका 52,78. ओके, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है. हम इसे क्या करेंगे, पहले रेशियो में कन्वर्ट करके पहले अपॉन में ले लेते हैं. 72 अपॉन ये क्या हो जाएगा 60. अब ये दोनों हम देखेंगे किसके टेबल में आता है. ओके, तो देखिए किसके टेबल में आता है 14 1 जा 14, 14 जा 28, 14 जा 14 के टेबल में नहीं आएगा ये. और किसके टेबल में आता है ये, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे सिंपल है कि हम इसे 2 से डिवाइड करें. अगर लास्ट का जो नंबर है 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो आप उसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं. अगर लास्ट का नंबर 1, 3, 5, 7, 9 हो तो आप उसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब ऑड नंबर से डिवाइड कर सकते हैं. ओके, तो देखिए अगर हम इसे 2 से डिवाइड करते तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, और ये आ जाएगा 30. 3 से वापस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और ये 10. फिर 2 से डिवाइड करो, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10. इसका रेशियो कितना आ गया 6/5. ओके, अब देखिए जैसे आपको सेकंड दिया यहाँ पर 38/57, तो देखिए दोनों जो है 19 के टेबल में आते हैं, दोनों 19 के टेबल में आते हैं. 19 2 जा 38, 19 3 जा 57. इसका रेशियो कितना आ गया 2/3. इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6⁵, और ये क्या हो जाएगा 2⁵3. ओके, नेक्स्ट आपको दिया है 52/78, 52/78. ये किसके टेबल में आते हैं 13 के टेबल में. 13 4 जा 52, 13 6 जा 78. इसका रेशियो क्या रहा है, देखो 4/6. ये अभी भी डिवाइड हो रहा है. देखिए ये डिवाइड नहीं हो रहा था, इसके लिए हम लोगों ने इसका आंसर डायरेक्ट लिख दिया. देखिए अभी भी 2 से कट रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. तो इसका रेशियो कितना आएगा 2/3 का मतलब क्या हो गया 2⁵3 आएगा. ओके, चलिए ठीक है, देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन हमारा. सेकेंड क्वेश्चन देखिए आपको दिया हुआ है कि जैसा कि देख रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन में भी आपको ये बोला रेड्यूस द गिवन नंबर्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म फ्रॉम फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर. फर्स्ट नंबर से वो सेकेंड नंबर में क्या करना है, इसे रेड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो सेम जैसे हमने किया था वैसे ही करना. लेकिन एक चीज यहाँ पे याद रखना है आपको, अगर ये रुपीस में है तो ये भी रुपीस में होना चाहिए. जैसे यहाँ पे रुपीस में और रुपीस और पैसे में दोनों दिया है, तो पूरे को आपको पैसे में कन्वर्ट कर दो. ओके, या तो पूरे को आप रुपीस में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, तो आपको इजी रहेगा. तो देखिए जैसे कि ये रुपीस में, तो इसको आप डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं. जैसे 700 अपॉन क्या हो जाएगा ये 308. तो ये दोनों देखिए किससे कट रहे हैं, अगर हम इसको 2 से कट करते हैं 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 350 आएगा. इसको 2 से कट, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8. फिर अगर ये देखो 2 से कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 175, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14. ठीक है, अब ये किसी से कट रहे हैं क्या, देखिए 7 से कट रहा है. 7 2 जा 14, 3 बचा 35 होगा, 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7. इसका आंसर कितना आ गया 25/11. ओके, देखिए ये 14 रुपीज है और ये 12 रुपीज 400 पैसे हैं. तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे. 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100 होते हैं. अगर आपके पास 1 रुपया है, इसका मतलब कितने पैसे हैं आपके पास 100 पैसे हैं. कितने हैं 100 पैसे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि अगर आपको यहाँ पे 14 रुपीज दिया तो कितने पैसे हो जाएंगे 1400 पैसे. कितने 1400 पैसे. यहाँ पे 12 रुपीज मतलब कितने पैसे 1200. 1200 और ये 400 कितना हो जाएगा
1600 पैसे। कितने हो जाएंगे? 1600 पैसे। दोनों को प्लस कर दिए तो ये क्या हो जाएगा? 1400 अपॉन 1600। तो देखिए 0 0 0 0 कैंसिल, क्या बचा? 14 अपॉन 16। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। इसका आंसर आ गया 7 अपॉन 8। ओके, यहाँ पे देखिए लीटर में दिया, ये मिलीलीटर में दिया। अब देखो 1 लीटर सेंस 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो 5 लीटर में कितना हो जाएगा? 5000 मिलीलीटर, 2500 मिलीलीटर। इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 5000 अपॉन 2500, 2 0 कैंसिल, 25 2 जा 50। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 अपॉन 1। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको 3 इयर्स 4 मंथ दिया है। 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 1 ईयर इज इक्वल टू हाउ मच? 12 मंथ। कितना होता है? 12 मंथ। तो 12 3 जा 36, 36 और 4 कितना हो जाएगा? 40 मंथ। ये कितना हो गया टोटल? 40 मंथ हो गया। ठीक है, ये 5 12 5 जा 60 और ये 8 कितना मंथ हो जाएगा? 68 मंथ। कितना हो जाएगा? 68 मंथ। दोनों का रेशियो निकाल दो, 40 अपॉन 68। ये आ जाएगा 20। देखिए 4 से हम डाल करते हैं, 4 10 जा 40, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। तो ये आ जाएगा 10 अपॉन 17। अब देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 3.8 kg और ये दिया 1900 ग्राम। तो 1 kg इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम? 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, तो 3.8 kg ये 3000 और 800 मतलब 3800 ग्राम, कॉमा 1900 ग्राम। इसका रेशियो कर दो, 3800 अपॉन 1900, 19 2 जा 38। तो कितना आ जाएगा इसका रेशियो? 2 अपॉन 1। कितना आ जाएगा? 2 अपॉन 1। 7 मिनट 20 सेकंड। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। कितने? 60। तो 7 6 42, 420 सेकंड्स हुआ। 420 सेकंड्स प्लस 20 तो 440 सेकंड। और ये 5 मिनट 65 जा 3300 प्लस 306 सेकंड। दोनों का रेशियो 440 अपॉन 306 डिवाइड कर देंगे। देखो ये 4 से कटेगा क्या? नहीं, इसको हम लोग देखो इससे कट करते हैं। पहले 2 से, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। अब ये कटेगा किससे? 220 अपॉन 153। ये नहीं कटेगा, तो हम इतने पे क्या कर देंगे? इसे स्टॉप कर देंगे। ओके, समझ में आप लोगों को इतना? चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जैसा कि देखिए आपको थर्ड क्वेश्चन दिया, परसेंटेज में दिया है। इसे हमें क्या करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये क्या हो जाएगा? 75 अपॉन 100। तो देखिए 25 से कट हो रहा है, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100। इसका रेशियो कितना आ गया? 3 अपॉन 4। वही चीज हम इसका भी करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 44 अपॉन 100। तो देखिए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और ये 50 आ गया। अगेन 2 से कट, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और ये कट हुआ तो कितना आ गया? 25। ये आपका आ जाएगा 11 अपॉन 25। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको दिया 6.25% दिया है। परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100। क्या होता है? अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 नंबर के बाद डेसिमल है, तो ये क्या हो जाएगा? डेसिमल अगर हमें हटाना है ऊपर से तो हम क्या करेंगे? 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 625 अपॉन 10,000। कितना हो जाएगा? 10,000। तो देखो ये 25 से कटेगा, 25 का ये स्क्वायर होता है और ये 25 4 जा 400, 25। देखिए यहाँ पे क्या बचेगा? 25 अपॉन 400, 5 से कट, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 80 आ गया। 5 अपॉन 80, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। ये कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 16 आ जाएगा। ओके, नहीं देखिए 52 अपॉन 100। तो ये अगर हम 2 से कट करेंगे तो 2 1 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ये आ जाएगा 50, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। इसको कैंसिल करेंगे तो 25। इसका आंसर कितना आ गया? 13 अपॉन 25। देखिए इसका ही लास्ट क्वेश्चन आपको दिया 0.64% है, तो 0.64 अपॉन क्या हो जाएगा? 100। डेसिमल हटाना तो 64 अपॉन क्या हो जाएगा? 10,000। ओके, 2 से कट, ये आ जाएगा 32 और ये आ जाएगा 2 5 जा 10 मतलब 5000। ओके, अगेन 2 से कट, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 2500। अगेन 2 से कट, 2 8 जा 16, या तो फिर हम इसे किससे कट कर सकते हैं? 2 से कट करते हैं। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 12 50, 2 4 जा 8,
2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ओके। अगेन 2 से कट 2, ये आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, ये डेसिमल में आ जाएगा, मतलब ये नहीं कट रहा है, देखिए 6 to 5, और यहाँ पे क्या बचेगा 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4/6 to 5, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं ये सारे, ओके। क्योंकि हमें रेशियो ही निकालना है इसके अंदर, तो रेशियो बहुत ही सिंपल है, हमें खाली डिवाइड पे डिवाइड करना है और हमारे जो नंबर्स है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोला गया है देयर आर 3 पर्सन कैन बिल्ड अ स्मॉल हाउस इन 8 days। मतलब देखिए 3 लोग मिलकर के एक छोटा सा घर बनाने के लिए कितना दिन लगाते हैं, 8 दिन लगता है उनको। टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 days हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड। और तो वही घर अगर हमें 6 दिन में बनाना है तो कितने पर्सन की जरूरत होगी, ये आपको बताना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पहले सपोज करते हैं, क्या करते हैं, सपोज लेट x person are required to build the same house in 6 days। कितने दिन में, 6 days में। मतलब x पर्सन लगते हैं 6 दिन में वही घर बनाने के लिए, ठीक है। अब जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया था नंबर ऑफ पर्सन, देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, और नंबर ऑफ डे मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे जब 3 पर्सन थे तो कितने दिन लग रहे थे, 8 दिन लग रहे थे। अब जब x पर्सन है तो कितना दिन लग रहा है, 6 दिन लग रहा है, ठीक है। तो दिस इज एन इनवर्स वेरिएशन। कैसा वेरिएशन है ये, इनवर्स वेरिएशन है, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 3 × 8 = x × 6, ठीक है। तो 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई इसे आके डिवाइड, 3 × 8/6 = x, 3 2 जा 6, क्या बचा 8/2 = x, 2 4 जा 8, 4 = x। तो कितने पर्सन लगेंगे, वही घर बनाने के लिए 4 पर्सन लगेंगे। कितने पर्सन, 4 पर्सन लगेंगे, उसी सेम हाउस को 6 दिन में बना करके रेडी कर देंगे। देयरफॉर 4 पर्सन आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड सेम हाउस इन 6 days। कितने दिन में, 6 दिन में वो घर बना करके रेडी कर देंगे। कितने पर्सन की रिक्वायर्ड होगी, 4 पर्सन की, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जैसा कि आप देख रहे हैं 5th क्वेश्चन आपको दिया, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो इनटू द परसेंटेज। आपको जो रेशियो दिया है इसका हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे 15/25 इंटू क्या कर देंगे 100, ये 100 ऊपर मल्टीप्लाई कर लेगा, तो देखो 25 4 जा 100, तो ये क्या हो जाएगा 15 × 4, क्या बचा 15 × 4, मतलब 15 4 जा 60, कितना परसेंट आ गया, ये 60% आ गया। देखिए ऑप्टेन अपॉन टोटल मार्क्स, ऑप्टेन कितना है 47, टोटल कितना है 50, मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं 100, तो ये 52 जा 100, तो यहाँ पे क्या बचा 47 × 2, 2 7 जा 44, कैरी 1, 2 4 जा 8 1 9, कितना परसेंट आ गया 94%। 7/10 है, 7/10 इंटू वॉट 100, 10 10 जा 100, तो क्या हो जाएगा 7 × 10 = कितना परसेंट आ जाएगा 70%। कितना आ जाएगा 70%। इसको भी वही करना है 546/600 इंटू वॉट 100, देखो 0 0 कैंसिल, क्या बचा 546/6, 6 9 जा 54, 6 1 जा 6, कितना परसेंट आ जाएगा 91% आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया 7/16, ये हो जाएगा 7/16 इंटू क्या हो जाएगा 100, ये ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा 700/16, 2 से कट करो, 2 8 जा 16, ये कितना आ जाएगा 350, मतलब 350/8, ओके। इसको डिवाइड कर दो, 350 को 8 से डिवाइड, 8 4 जा 32, कितना बचेगा 3 और ये 0, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 ज़्यादा हो गया, 8 3 जा 24, कितना बचेगा 6, डेसिमल लगा देंगे 0, 8 7 जा 56, 4 बचा, डेसिमल लगा है 0, 8 5 जा 40, तो कितना परसेंट आ जाएगा ये 43.75%। कितना आ जाएगा 43.75% आ जाएगा, ओके। बहुत ही आसान है, मैंने देखिए मैंने एक वीडियोस में आप लोगों को बताया है कि हम परसेंटेज और एवरेज कैसे निकालते हैं, ठीक है।
इसके पहले मैंने वीडियोस में आपको बताया है कि परसेंटेज और एवरेज कैसे निकालते हैं। अगर आपको परसेंटेज और एवरेज निकालने में अगर प्रॉब्लम है तो आप उस वीडियो को जरूर एक बार देखिएगा। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको देखिए दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ अभा एंड हर मदर इज 2:5। अभा और उसकी मम्मी का जो एज है उसका आपको रेशियो दिया है, कितना दिया है, 2:5। तो हम लोग पहले ये लिख देते हैं, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ अभा एंड हर मदर इज 2:5। कितना है, 2:5। एट द टाइम ऑफ अभा's बर्थ, जब अभा का बर्थ हुआ था, जब उसका जन्म हुआ था, हर मदर एज वॉज 27 ईयर। तो उसके मदर का एज कितना था, 27 ईयर था। ठीक है, तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ अभा एंड हर मदर। तो उसका प्रेजेंट एज कितना होगा ये हमें निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सपोज करते हैं, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। दोनों में कॉमन मल्टीपल क्या है, एक्स है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ अभा, प्रेजेंट एज ऑफ अभा's एज is what, 2x, and present age of her mother b अभा's b 2x b 5x। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, देखो कंडीशन यहाँ पे समझना जरूरी है। कंडीशन में क्या बोला है कि जब अभा का जब बर्थ हुआ था उस टाइम उसकी मदर का एज कितना था, उसकी मदर का एज कितना था, 27। इसका मतलब 5x में से अभा का एज कितना है, 2x है। अब इसको अगर माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 27। 5x माइनस 2x करेंगे तो कितना आएगा, 3x इज इक्वल टू 27। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई, उस साइड जाके डिवाइड, तो 3 9 जा 27, x इज इक्वल टू 9। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ अभा's b 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18 ईयर। कितना हो जाएगा, 18 ईयर। और उसकी मदर का एज, इसके आगे लिख देते हैं, हर मदर एज b व्हाट, 5x, देन 5 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 45 ईयर। तो उसके मदर का एज कितना हो जाएगा, 45 ईयर, और उसकी डॉटर का एज कितना हो जाएगा, 18 ईयर। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 किया वैसे हमें क्वेश्चन नंबर 7 भी करना है। देखिए यहाँ पे आपको दिया, प्रेजेंट एज ऑफ वत्सला एंड सारा आर 14 इयर्स एंड 10 इयर्स रिस्पेक्टिव। आफ्टर हाउ मेनी इयर्स द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी बिकम 5:4। अब यहाँ पे बोला है कि वत्सला का जो एज है कितना है, 14 इयर्स है, और 10 इयर्स किसका है, सारा का। ठीक है, तो कितने साल बाद उनकी एज का रेशियो कितना हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं तो पहले हम लोग यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ वत्सला बी, कितना दिया आपको, 14 ईयर दिया हुआ है। ठीक है, एंड दैट ऑफ सारा का एज कितना दिया आपको, 10 ईयर दिया हुआ है। इनका हम लोग कॉमन करते हैं, लेट आफ्टर x ईयर के बाद, आफ्टर x ईयर द रेशियो ऑफ देयर एजेस will become 5:4। कितना हो जाता है, 5:4। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हो जाएगा, दोनों को हम लोग क्या करें, x ले लेंगे, x ले रहे तो ये क्या हो जाएगा, 14 प्लस एक्स अपॉन 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना आता है, 5:4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई 14 प्लस एक्स, 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 14 4 जा 56 प्लस 4x इज इक्वल टू 50 प्लस 5x। x को उधर भेजो, नंबर को इधर, 56 माइनस 50 इज इक्वल टू 5x माइनस 4x, तो कितना बचेगा, 6।
इज इक्वल टू एक्स। तो कितने साल बाद उनका रेशियो, एज ऑफ रेशियो कितना होगा 5:4 आफ्टर 6 ईयर। आफ्टर 6 ईयर द रेशियो ऑफ देयर एजेस, द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बिकम 5:4। कितने साल बाद? 6 साल बाद उनकी एज का रेशियो कितना आएगा 5:4। क्वेश्चन नंबर 8 जैसे कि आपको दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना एंड हर मदर। रेहाना और उसकी मदर का एज कितना दिया 2:7। तो पहले हम वही लिख देंगे, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना एंड हर मदर बी 2:7। कितना दिया है 2:7। ये ऐसा आपको दिया हुआ है। तो इनमें हम लोग क्या करते हैं, कॉमन मल्टीपल सपोज करते हैं। लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना is what 2x and present age of her mother is equal to 7x। ओके, अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, आफ्टर 2 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 1:3। 2 साल बाद उनकी एज का रेशियो कितना हो जाता है 1:3 हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगर हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बोला है, आफ्टर 2 years 2 साल बाद उनकी एज का रेशियो, आफ्टर 2 years एज ऑफ देयर रेशियो विल बिकम 1:3। देयरफॉर ये हो जाएगा 2x + 2 अपॉन 7x + 2 इज इक्वल टू 1/3। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6x प्लस 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 7x + 2। 2 को इस साइड, 6x को उस साइड, तो 6 - 2 इज इक्वल टू 7x - 6x। तो क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू x। ठीक है, तो मतलब अब अगर हम उसकी प्रेजेंट एज की बात करें, किसकी, प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 × 4 इज इक्वल टू कितना 8 ईयर। कितने साल की हो 8 ईयर की। और प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर इज इक्वल टू 7x, देन 7 × 4 इज इक्वल टू हाउ मच 28 ईयर। ओके, तो बहुत ही आसान और बहुत ही इजी एक्सरसाइज था ये। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया था, परसेंटेज एक बार आपको अगर देखना है, समझना है, तो उसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया है, तो आप उसको भी देखिएगा तो आपको परसेंटेज और एवरेज निकालना समझ में आ जाएगा। ओके, अगर ये एक्सरसाइज आपको अच्छी तरीके से समझ में आया तो हमारे वीडियोस को कमेंट और लाइक जरूर करें। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।